बल्ली के पास एक भालू था। वह भालू उसे एक बार जंगल में घायल पड़ा हुआ मिला। उस समय वह केवल 1-2 महीने का रहा होगा। बल्ली के मन में बहुत ही दया थी। वह बोला, अरे कितना प्यारा भालू है, न जाने इसे इतनी चोट कैसे लग गई। इसे मुझे अपने साथ ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना इस तरह से तो ये बेचारा मर जाएगा। बल्ली ने भालू की बहुत सेवा करी और वह एकदम से ठीक हो गया। कुछ दिन साथ रहने से बल्ली और भालू में गहरा लगाव हो गया, इसलिए बल्ली का उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया और फिर वह भालू बल्ली के साथ रहने लगा। भालू का नाम उसकी बेटी प्रीता ने झुमरू रखा। बल्ली की एक बेटी थी प्रीता, वह भी झुमरू का बहुत ख्याल रखती। एक बार बल्ली को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। प्रीता परेशान होकर बोली, पिताजी अब क्या होगा? आप अगर इस तरह बीमार रहेंगे तो मेरा और झुमरू का क्या होगा? बेटी की बात सुनकर बल्ली की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होता है। झुमरू बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपने जीवन दाता को इस हाल में देखकर बहुत दुखी था। प्रीता अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, माँ, अगर आप जिंदा होती तो पिताजी का ख्याल रखती। अब ना आप हो और ना ही पिताजी ठीक है। फिर मैं अकेली क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता माँ। उसकी बात सुनकर झुमरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीता समझ गई कि वह कह रहा है कि वह हमेशा उसके साथ है। 1 महीना गुजर गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बल्ली का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। प्रीता ने देखा कि झुमरू के खाने के लिए भी अब घर में कुछ नहीं है। वह खामोश आंखों से उसकी तरफ देख रहा है। वह भी बहुत भूखा है। प्रीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, झुमरू, तू उदास मत हो, मैं कहीं कोई काम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। सबका पेट पालने लायक तो मैं कुछ काम कर ही लूंगी। प्रीता जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, झुमरू ने उसका कुर्ता पकड़कर अंदर खींच लिया और वह खुद वहां से बाहर गया और कुछ दूरी पर जाकर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। प्रीता उसके पीछे पीछे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो झुमरू? ऐसे क्यों नाच रहे हो? चलो चलो घर चलो। लगता है पिताजी की बीमारी ने तुम्हें पागल कर दिया है। झुमरू का नाच देखकर वहां आते जाते बहुत सारे लोग जमा हो गए और नाच देखकर सब लोग उसके पास खड़ी हुई प्रीता को पैसे देने लगे। इसी तरह प्रीता के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। जब झुमरू ने नाचना बंद कर दिया तो सब लोग वहां से चले गए। प्रीता ने झुमरू को गले लगाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो झुमरू। तुमने मुझे काम करने से रोक दिया और खुद नाचने लगे। लेकिन देखो, हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। अब हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा और हम लोग ना पिताजी का इलाज भी अच्छे से कराएंगे। हाँ चलो झुमरू, आज चाउमीन खाते हैं। तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? झुमरू ने हाँ में गर्दन हिला दी। प्रीता के पड़ोस में ही एक लड़का चाउमीन बेचता था। जब भी उसकी चाउमीन बच जाती थी, वह झुमरू के सामने डाल जाता और झुमरू उसे बड़े चाव से खाता। लेकिन अब उस चाउमीन वाले ने अपना ठेला लगाना बंद कर दिया, इसीलिए उन्होंने बहुत समय से चाउमीन नहीं खाई। इसीलिए आज झुमरू और प्रीता चाउमीन खाने निकल पड़े। उन पैसों से प्रीता ने बल्ली के लिए थोड़ा सा खाने का सामान भी खरीदा। प्रीता, ये सब कहाँ से ले आई? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पिताजी, जानते हो, आज ना झुमरू ने कॉलोनी में जाकर नाच दिखाया, वहीं से खूब सारे पैसे मिले। हाँ, आज हम दोनों ने चाउमीन भी खाई। अब झुमरू रोज नाच दिखाने जाया करेगा। मैं भी उसके साथ जाऊंगी और उन पैसों से आपका इलाज कराऊंगी। बेटी, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। 17 साल की उम्र में ही भगवान ने तुम्हें कितना दुख दे दिया। प्रीता, झुमरू का ख्याल रखना। ये जानवर ऐसा नहीं है कि इसे सब प्यार करें। बहुत से लोग भालू देखकर डर भी जाते हैं, कहीं कोई डर के मारे इसे नुकसान न पहुंचा दे। नहीं पिताजी, मैं झुमरू को कुछ नहीं होने दूंगी। अब झुमरू और प्रीता रोज बाहर निकल जाते और जगह जगह नाच दिखाकर पैसे लेते। प्रीता झुमरू से बोली, झुमरू, ये जो हम रोज चाउमीन खरीद कर खाते हैं, इसमें तुम्हारा जरा भी पेट नहीं भरता। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चाउमीन घर में ही बनाऊं। फिर मैं, तुम और पिताजी तीनों भर पेट चाउमीन खाया करेंगे। ये सुनकर झुमरू ने प्रीता को ठुमक कर दिखा दिया। प्रीता उसे गले लगाती हुई बोली, मेरे मोटू से झुमरू, तुम कितनी जल्दी सारी बातें समझ जाते हो। अब प्रीता के घर की स्थिति ठीक होने लगी थी। थोड़ा बल्ली की तबीयत में भी सुधार आने लगा। लेकिन एक दिन झुमरू बीमार पड़ गया। वह कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वह जरा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था।
प्रीता डॉक्टर को बुलाकर लाई, मगर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सका और एक दिन झुमरू उन्हें छोड़कर भगवान के पास चला गया। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जानवर मरा हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही छोड़कर चला गया हो। पिताजी, मैं कैसे रहूंगी झुमरू के बिना? मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाऊंगी। वो हमारे जीवन का सहारा था पिताजी, हमारा सहारा छूट गया। ये कहकर प्रीता और बल्ली फूट फूट कर रोने लगे। कई दिन बीत गए। झुमरू के दुख में घर में चूल्हा नहीं जला। बल्ली की तबीयत फिर से खराब होने लगी। बल्ली की स्थिति देखते हुए प्रीता ने खुद को संभाला और खाना बनाकर बल्ली को खिलाया और बोली, पिताजी, अगर हम इसी तरह झुमरू के शोक में डूबे रहेंगे तो खुद भी बीमार पड़ जाएंगे, फिर हमें कौन देखेगा? इसीलिए इस दुख से बाहर निकलो। झुमरू को हम कभी भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी याद को हिम्मत बनाकर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। प्रीता ने बल्ली को तो दिलासा दे दिया, लेकिन वह खुद झुमरू की मौत से अंदर तक टूट चुकी थी। ऊपर से अब घर चलाने की चिंता। अब तक तो झुमरू के नाच से पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब उससे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आखिर वह करेगी क्या, यही चिंता उसे खाए जा रही थी। तभी उसकी नजर चाउमीन के उस सामान पर गई जो वह बनाने वाली थी। उसे देखकर उसको झुमरू की याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं। प्रीता ने सोचा, अब इतनी चाउमीन का मैं क्या करूंगी? खराब होने से अच्छा है इसे बनाकर पड़ोस में बांट दूं। लेकिन मेरे पास तो इतनी बड़ी कढ़ाई भी नहीं है। अरे हाँ, एक बड़ी सी प्लेट पड़ी है, उसका तवा बनाकर उस पर ही बना लेती हूँ। हाँ। प्रीता ने तवे पर चाउमीन बनाई और कहने लगी, पिताजी, खाकर बनाना कि चाउमीन कैसी बनी है? आज झुमरू जिंदा होता तो चाउमीन खाकर वह ठुमकने लगता। बल्लू चाउमीन खाकर बोला, बेटी, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। सच में चाउमीन वाले से भी बढ़िया बनी है। पिताजी, पहले तो सोचा था कि पड़ोस में बांट दूं, खराब हो जाएगी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि बांटने से मुझे क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो मैं चाउमीन वाले के ठेले की जगह अपना सामान रखकर इसे बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी अब वह जगह खाली है। क्या तुम कर पाओगी प्रीता? हाँ पिताजी, जीवन व्यापन के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ठीक होते तो शायद मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रीता ने एक ठेला लिया और वहां तवा चाउमीन बनाकर बेचनी शुरू कर दी। एक ग्राहक ने पूछा, अरे ये कैसी चाउमीन है? भैया, ये तवा चाउमीन है। कढ़ाई की चाउमीन तो हमेशा खाई होगी, आज तवा चाउमीन खाकर देखिए, कढ़ाई चाउमीन खाना भूल जाएंगे। हाँ। ग्राहक ने तवा चाउमीन ली और उसकी खूब तारीफ करी। इसी तरह प्रीता की तवा चाउमीन के बहुत सारे ग्राहक बन गए। नई तरह की चाउमीन के बारे में जानकर लोगों का उसे खाने के लिए उत्साह बढ़ने लगा और वे वहां स्पेशल तवा चाउमीन खाने आने लगे। अब प्रीता की वहां रोज हजारों की बिक्री हो जाती थी। कुछ ही दिनों में उनके हालात बदल गए। प्रीता ने बल्ली का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया और वह ठीक हो गया। अब बल्ली भी प्रीता के काम में उसकी मदद करता था। प्रीता ने ठेला छोड़ा और वहां तवा चाउमीन की एक दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा झुमरू तवा चाउमीन। प्रीति के संघर्ष से उनकी गरीबी के दिन दूर हुए और तवा चाउमीन मशहूर हो गई।